वेरी गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों। आप सब कैसे हैं? मुझे उम्मीद है आप सब स्वस्थ एवं खुश होंगे और अपना अच्छी तरह से ध्यान भी रख रहे होंगे। तो आप सबका अपनी हिंदी की कक्षा में स्वागत है। तो चलिए कक्षा में काम शुरू करने से पहले परम पिता परमात्मा का आशीर्वाद लेंगे और स्कूल की प्रेयर करेंगे। तो चलिए फोल्ड योर हैंड्स, क्लोज योर आईज एंड स्टार्ट प्रेयर। तो बच्चों, हम अपनी आज की इस कक्षा में अनुच्छेद लेखन अर्थात अनुच्छेद को लिखने का तरीका ढंग सीखेंगे। अनुच्छेद किसे कहा जाता है, सबसे पहले हम यह समझेंगे। किसी विषय पर थोड़े शब्दों में अपने विचार लिखना अनुच्छेद लेखन कहलाता है। अर्थात जब हम किसी भी टॉपिक पर अपने बारे में उसके बारे में लिखते हैं तो उसे अनुच्छेद लेखन कहा जाता है। अनुच्छेद लिखने से पहले जिस विषय पर अनुच्छेद लिखना हो उस पर अच्छी तरह से विचार कर लेना चाहिए। यानी जिस भी टॉपिक के बारे में हमें अनुच्छेद लिखना होगा उसके बारे में पहले हम अपने मन में सभी बातें सोच लेंगे। विषय के बारे में अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त करनी चाहिए। तो हमें उस टॉपिक के बारे में सारी जानकारी, उसके बारे में सारी बातें पहले पता कर लेनी चाहिए। विचारों का आपस में तालमेल होना चाहिए। जो हम उस विषय के बारे में सोच रहे हैं उनकी आपस में सिमिट्री होनी चाहिए, आपस में तालमेल होना चाहिए। वाक्य छोटे छोटे होने चाहिए। हमें कोई भी सेंटेंस लंबा बड़ा नहीं लिखना है, हमें छोटे छोटे सेंटेंसेस ही बनाने चाहिए। भाषा सरल एवं स्पष्ट होनी चाहिए। तो बच्चों, हम जो भी लैंग्वेज लिखेंगे हिंदी में वह सुंदर, क्लियर और आसान होनी चाहिए, जिसे आप आसानी से समझ सकें। अनुच्छेद किसी भी विषय पर लिखा जा सकता है। तो हम अनुच्छेद जो है बच्चों वो किसी भी टॉपिक पर लिख सकते हैं, लेकिन पहले उसके बारे में हमें पूरी जानकारी लेनी है, उसके बारे में सारी नॉलेज हमें होनी चाहिए और हमें इजी लैंग्वेज में अनुच्छेद लिखना है। वाक्य लिखते समय बेटा सही क्रम में वाक्य लिखे जाने चाहिए। यानी हमें वाक्य लिखते समय अनुच्छेद में एक सीक्वेंस, एक क्रम में ही वाक्य लिखने हैं। जो कार्य पहले लिखना है
उसे हम फर्स्ट नंबर पर रखेंगे। उसके बाद जैसे जैसे हमें उस विषय के बारे में जानकारी होती है वही हम सीक्वेंस रखेंगे। जैसे आपकी बुक में पेज नंबर 60 पर दिया गया मेरा छाता अनुच्छेद है, उसमें आपके पास एक चित्र दिया गया है और उसी से संबंधित कुछ प्रश्न दिए गए हैं जिसके आधार पर आप वाक्य लिख सकते हैं। देखिए, सबसे पहले छाता कैसा है, छाता कब काम आता है, यह कहाँ रखते हैं, यह कहाँ से आया और यह आपको कैसा लगता है। तो बेटा, आप इन प्रश्नों के आधार पर वाक्य लिख लेंगे। कैसे लिखेंगे, आप मेरे साथ साथ रीड करिए। ये मेरा छाता रंग बिरंगा है। आपसे पहले पूछा गया था कि छाता कैसा है, तो आपने क्या वाक्य बनाया, मेरा छाता रंग बिरंगा है। उसके बाद छाता कब काम आता है, बताइए, बरसात आने पर। तो आप क्या वाक्य बनाएंगे, जब बारिश होती है तो मैं छाता लेकर जाती हूँ। आप यह भी लिख सकते हो बच्चों कि छाता बरसात होने पर काम आता है। उसके बाद तेज धूप में भी छाता धूप से बचाता है। जब धूप ज़्यादा होती है तब भी लोग यूज़ करते हैं छाते को। उसके बाद यह कहाँ रखते हैं, अब देखिए, मैं इसे अपनी अलमारी में रखती हूँ। बॉयज़ जो हैं वो रखती हूँ नहीं लिखेंगे, बॉयज़ को क्या लिखना है, रखता हूँ। नेक्स्ट, यह कहाँ से आया, किसने दिलवाया, आप उसके बारे में लिखेंगे। तो देखिए, मौसी जी ने इसे मेरे जन्मदिन पर उपहार में दिया था। तो आप ये भी लिख सकते हैं, यदि पापा लाए थे खरीद करके तो आप ये भी लिख सकते हो बच्चों कि इस छाते को मेरे पापा बाजार से खरीद कर लाए थे, या मम्मा लाई थी तो आप मम्मी का लिख सकते हो। उसके बाद लास्ट है, यह आपको कैसा लगता है। फिर आप यह बताएंगे कि आपको वह छाता कैसा लगता है। मुझे अपना छाता बहुत अच्छा लगता है। तो इस तरह से बेटा आपने किसी भी विषय पर छोटे छोटे टॉपिक लिखने की अभ्यास भी करते हैं। अभ्यास करना है ना आपको। तो चलिए अब हम एक नेक्स्ट टॉपिक करेंगे, मेरा मित्र, जिसमें मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछूंगी और आप उसके उत्तर बोल करके देंगे और फिर आप उस पर वाक्य लिखेंगे। तो देखिए, इसमें आपको मेरा मित्र यानी अपने मित्र के बारे में वाक्य लिखने हैं। सबसे पहले मित्र का नाम, आप सबसे पहले अपने मित्र का नाम बताएंगे कि मेरे मित्र का नाम खालिस्तान है। जैसे यदि मैं कहूँ मेरे मित्र का नाम राधा है। उसके बाद किस कक्षा में है, आपका मित्र कौन सी क्लास में पढ़ता है, कौन सी कक्षा में है। यदि दूसरी कक्षा में है तो आप यही लिखेंगे, मेरा मित्र दूसरी कक्षा में पढ़ता है।
या पढ़ती है। मेरी मित्र, बेटा इसमें बॉयज़ और गर्ल्स वाक्य को अपने अकॉर्डिंग लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद पसंद का खेल, आपके मित्र को कौन सा खेल पसंद है। किसी को बाहर इंडोर गेम्स पसंद है, किसी को इंडोर गेम्स पसंद है, तो आप उसी के अकॉर्डिंग लिखेंगे कि मेरे मित्र को फुटबॉल खेलना पसंद है, लूडो खेलना पसंद है। तो जो भी गेम उन्हें पसंद है आप वही लिखेंगे। उसके बाद पसंद का खाना, उसे कौन सी चीज़ खाने में अच्छी लगती है। किसी के मित्र को फल खाना अच्छा लगता है, जैसे मैं लिखूं, मेरे मित्र को फल खाना पसंद है, ठीक है। उसके बाद मित्र के साथ क्या खेलना अच्छा लगता है, फिर आप बताएंगे कि आपको अपने फ्रेंड के साथ क्या खेलना अच्छा लगता है। तो आप क्या लिख सकते हो, मुझे अपने मित्र के साथ मैंने बेटा लेटर फुटबॉल खेलना अच्छा लगता है। चुपचाप। उसके बाद क्यों अच्छा लगता या लगती है। लास्ट वर्ड इज बेटा इसमें इसलिए लिखा गया है क्योंकि बॉयज जो हैं वो लगता है लिखेंगे और गर्ल्स लगती हैं लिखेंगी। आज के लिए तो हमारा आप सुविचार है, बताएंगे हमें आपको अपना दोस्त सबकी अच्छा क्यों लगता है। मदद करनी चाहिए। तो बेटा हमें सबकी मदद करता है, वह सबकी मदद करती है, इसलिए वह मुझे अच्छी लगती है। तो उसी तरह बेटा आप भी अपने मित्र के बारे में बताएंगे कि वह क्यों अच्छा लगता है या लगती है। वह सबकी मदद करती है, वह मेरे काम में मदद करती है, मुझे पढ़ाई में मेरी मदद करती है, या जो भी रीज़न हो कि आपको अपना फ्रेंड किस कारण से अच्छा लगता है वही लिखेंगे। इस तरह से बेटा आप किसी भी विषय पर वाक्य लिख करके अनुच्छेद लिखने का अभ्यास कर सकते हो। अब आप इसका आंसर की देख लीजिए। आज के लिए एडवाइजरी वर्क है, अनुच्छेद लेखन का अभ्यास करें। आज का सुविचार है, सही समय पर काम करना चाहिए। आज हम शब्दकोश में च वर्ण से बनने वाले शब्द सीखेंगे। आप मेरे साथ रीड करेंगे। फर्स्ट वर्ड है चित्र, चित्र। नेक्स्ट वर्ड इज चीज, चीज माने वस्तु। थर्ड चिट्ठी, चिट्ठी मीन्स लेटर। फोर्थ वर्ड इज चुपचाप, चुपचाप। एंड लास्ट वर्ड इज चहकना, चहकना अर्थात खुश होना। तो बच्चों आप इन सब शब्दों को अपनी नोटबुक में लिखेंगे। तो अपनी आज की इस कक्षा में बस इतना ही। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, टेक केयर।